हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग देखेंगे एसएससी जे इलेक्ट्रिकल के लिए एमसीक्यू सीरीज का जो स्पेशल कुछ सीरीज चल रही है उसका पार्ट 22। और इसके पहले दोस्तों हमने टोटल 21 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए दोस्तों। और इस सीरीज में टोटल 3000 क्वेश्चन हमें कवर करने दोस्तों, और अभी तक 21 क्वेश्चन में हम लगभग 3000 के सॉरी 1000 के आसपास क्वेश्चन कवर कर चुके हैं दोस्तों। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपकी पीपीसीएल, ईपीआर, वीएनएल, डीएमआरसी, एलएमआरसी, एई, जेई इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। और फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, पीकेआर टेक क्लासेस को, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, व्हाट इज द हाफ पावर बैंडविड्थ ऑफ अ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट व्हिच हैज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.6 हर्ट्ज 6 मेगाहर्ट्ज एंड क्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर जो क्या है 218 है। तो हमें यहाँ पे बताना है हाफ पावर बैंडविड्थ। ठीक, तो ये क्या होगी दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है इसका, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 3.6 मेगाहर्ट्ज मतलब 10 की पावर आपका आ जाएगा 6। ठीक, अपॉन में क्या है, क्वालिटी फैक्टर कितना, 218। तो सही आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 16.5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 16.5 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सर्व्स एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड। तो ओवरलोड के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन होती है वो किसके द्वारा होती है, फ्यूज के द्वारा होती है, स्विच के, फेजर के, या रजिस्टर के, या फिर रिले के। तो दोस्तों ये ओवरलोड प्रोटेक्शन मतलब का क्या है, करंट हाई होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फ्यूज। कौन सा एलिमेंट यूज होगा, फ्यूज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिएंट पीरियड is considered over after 5 TTA, 1 TTA, 1 small TTA, फिर है आपका 100, 6। तो राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों 5, कैपिटल टी, कैपिटल ए, कैपिटल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what rating of a resistor determines its ability to absorb the heat। what rating of a resistor determines its ability to absorb heat। what is ohmic current voltage। तो राइट आंसर इज व्हाट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओपन इंडक्टर हैज जीरो रेजिस्टेंस एंड इनफाइनाइट इंडक्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड इनफाइनाइट इंडक्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड जीरो इंडक्टेंस, या फिर जीरो इंडक्टेंस एंड जीरो जीरो रेजिस्टेंस एंड जीरो इंडक्टेंस। राइट आंसर है दोस्तों आपका यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड जीरो इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the what is the reading of an ohm meter for a sorted capacitor। जो sorted capacitor है उसमें ओम मीटर की रीडिंग क्या होगी, जीरो होगी, इनफाइनाइट होगी, किलो ओम होगी, या फिर मेगा ओम होगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आपको क्या दिया गया है, सॉर्टेड कैपेसिटर है। तो यहाँ पे जो ओम मीटर होगा वो उसकी वैल्यू क्या है, उसमें क्या रीडिंग आएगी, जीरो आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what capacitance exit not through design but simply because two conducting surfaces are relatively close to each other। surge, stray, neutral, सॉरी नेचुरल, या फिर नॉर्मल। तो राइट आंसर इज सर्ज, सॉरी 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 स्ट्रे। सही आंसर क्या है आपका, स्ट्रे होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द एवरेज वैल्यू ऑफ अ ट्रायंगुलर और sawtooth wave is डैश टाइम ऑफ टाइम्स इट्स पीक वैल्यू। पीक वैल्यू के कितने गुना होता है ट्रायंगुलर और सॉटूथ वैल्यू वेव की एवरेज वैल्यू, 0.5 से 577, 0.500, 0.318, या फिर 0.637। तो सही आंसर है आपका 0.500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीक फैक्टर ऑफ अ ट्रायंगुलर वेव।
ट्रायंगुलर वेव के लिए पीक फैक्टर क्या होता है? 1.16 होता है, 1.73 होता है, 1.14 होता है या फिर 1.11 होता है? तो ट्रायंगुलर वेव के लिए जो पीक फैक्टर होता है वो होता है आपका 1.73। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस। इफेक्ट्स ऑफ कैपेसिटेंस। ऑप्शन ए है it oppose any change in the amount of voltage is lagged behind the current by a quarter cycle मतलब 90 डिग्री। ये सही है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन सही है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड in choosing a capacitor, working voltage, type of dielectric, capacitance, या all of these? Right answer is all of the above. Next question है permeability is otherwise known as magnetic conductivity, magnetic susceptibility, electric conductivity या फिर electric susceptibility? तो सही आंसर है आपका मैग्नेटिक कंडक्टिविटी। राइट आंसर इज मैग्नेटिक कंडक्टिविटी। परमिलिटी को किस नाम से भी जाना जाता है? मैग्नेटिक कंडक्टिविटी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पिडेंस इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन रिप्रेजेंटेड बाय रेजिस्टेंट एंड रिएक्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। राइट आंसर इज रिएक्टेंस। राइट आंसर क्या है आपका? रिएक्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप करंट्स should we assume to flow in which direction? Straight, clockwise, counterclockwise, either B or C? Right answer is either B or C. Next question है what determines the direction of induced EMF in a conductor or coil? Clock screw rule, Fleming's left hand rule, Fleming's right hand rule, Ampere's current circuit rule? तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी करंट में बताना, डायरेक्शन बताना है हमें किसी कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो कौन सा रूल होगा इसमें? ये होगा इसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये जनरेटर के लिए भी यूज किया जाता है, मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर है दोस्तों इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है the reason why electrical appliances are connected in parallel। the reason why electric appliances are connected in parallel। parallel में हम क्यों कनेक्ट करते हैं अप्लायंस को? it is a simple circuit, सिंपल होता है। this make the operation of appliance independent of each other या फिर this result in reduced power consumption या फिर all of the above। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो आपका this make the operation of appliance independent of each other। next question है which of the following does not affect resistance? which of the following does not affect resistance? mass, resistivity, cross sectional area या फिर length? दोस्तों मास का इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे आपको रो रेजिस्टिविटी है, एल क्या है? लेंथ है और ए एरिया है। तो दोस्तों इन तीनों पे इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस का, सिर्फ इसका नहीं पड़ता है मास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not considered a physical factor affecting resistance? temperature, length, material type of cross sectional। दोस्तों अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा हम ये तीनों चीजें तो मैटर करती हैं, लेकिन टेम्परेचर अब क्या है जो फिजिकल फैक्टर में मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the graph between an alternating quantity and time is called sine wave, curve, waveform या a plot? right answer is waveform। right answer is waveform। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर वेवफॉर्म? सबसे ज्यादा पॉपुलर वेवफॉर्म कौन सी है? साइनसॉइडल है, स्क्वायर वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, साउथरूट वेव है। तो सही आंसर है आपका साइनसॉइडल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following does not refer to electric energy? which of the following does not refer to electric energy? जूल, वोल्ट एम्पियर, वॉट सेकेंड या फिर वोल्ट कूलम? तो सही आंसर है यहाँ पे आपका वोल्ट एम्पियर, क्योंकि ये क्या होता है आपका पावर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है and the last question of the day what is the resonant frequency of a circuit when L equal to 25 microhenry and C equal to 10 picofarad
आर इन पैरेलल। तो रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी दोस्तों, फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू सॉरी रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट एल सी। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 101 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। यदि पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए पीकेआर टेक क्लासेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।